श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 28 सितंबर को नवरात्रि का जो षष्ठी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग माँ कात्यायनी का स्मरण करेंगे, उनके उपायों को करेंगे उन माता रानी के नाम से। आज क्योंकि माता रानी का दिन है, तो आज के इस उपाय से आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के आएंगी, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। यानी कि आज जो हम उपाय करने वाले हैं वो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि हम अपने परिवार की खुशियों, खुशहाली, सुख समृद्धि की कामना करते हुए करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जो कि हमारे घर का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से ज़रूर पीड़ित होता है। किसी एक परेशानी के लिए उपाय आपको नहीं करना है। किसी की भी कोई भी परेशानी हो, आपको 2 जोड़ा लौंग का लेना है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है फूल वाला, ऐसे ही लौंग आप लेंगे। जिनका फूल टूटा हुआ है उन लौंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 2 जोड़े लौंग यानी कि 4 लौंग ले लेंगे। इसके बाद हमें लेना है कुछ मीठा। मीठे में शहद दिखाया जा रहा है तो आप शहद ही मत लीजिए, आप चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी आपको आपकी इच्छा हो या जो भी आपको मिल जाए, आपको थोड़ी मात्रा में ले लें। अगर शहद ले रहे हैं तो आधा चम्मच, चीनी ले रहे हैं तो भी आधा चम्मच, गुड़ तो छोटा सा टुकड़ा, अगर मिश्री ले रहे हैं तो 5 या 7 दाने आप मिश्री के ले लीजिएगा। इसके बाद हमें लेना है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता आसानी से आपको वो जो तंबाकू वाली दुकान होती है, गुमटी होती है, मिल जाएगा। आप लोग वो पत्ता बना कर देते हैं जो खाने के लिए, वो मत लीजिएगा। जो अच्छा सा पत्ता हो, जिसकी ये डंडी जो निकली होती है वो टूटी ना हो, कटी ना हो, उस पान के पत्ते को आपको प्रयोग में लेना है। ठीक है, उस पान के पत्ते के ऊपर अगर आपने गुड़ लिया तो उस टुकड़े को रख लीजिएगा। जो आपने चीज़ ली है, मान लीजिए शहद लिया है तो शहद का आप लेपन कर देंगे। जो भी आधा चम्मच आपने लिया उसका लेपन कर दीजिएगा। बाकी जो आपने 4 लौंग लिए हैं यहाँ पर फूल वाली, उन चारों लौंग को इसी शहद के ऊपर रखना है। यानी 2 जोड़ा लौंग आप उन परेशानियों का ध्यान करके अपने मन में, जिन परेशानियों को आप दूर करना चाहते, ठीक है, रख लिया। इसके बाद में यदि आपने अपने घर में माँ की जो मूर्ति रखी हुई है, दुर्गा माँ की, किसी भी माता रानी की फ़ोटो तो ज़रूरी होगी जहाँ पे आपके घर में है। अगर आपने कलश स्थापना की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो जो भी मूर्ति है आप वहाँ पर चले जाइएगा। इस पान के पत्ते को माँ कात्यायनी का मन में ध्यान करते हुए, क्योंकि माँ कात्यायनी का दिन है तो उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, साथ ही महादेव जी का स्मरण करते हुए जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ, धन संबंधी, रोग बीमारी संबंधी, नौकरी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही उस नौकरी में, वो परेशानी हो, उस परेशानी का आप अपने मन में ध्यान करते हुए इस पान के पत्ते को पहले थोड़ी देर आपको यहाँ माता रानी के सामने रखना है। अब क्या करना है, जब आप परेशानी को कह चुके हैं उसके बाद इस पान के पत्ते को उठाइएगा, आप पूरे घर में घूम जाइएगा। पत्ते को इस तरह उठाएंगे कि वो जो लौंग है वो नीचे गिरने ना पाए। पूरे घर में, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कोने में जाइएगा, केवल वॉशरूम छोड़ करके। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, इसके बाद आपको माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए इस पान के पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे लेकर के पहुँच जाना है और माता रानी का ध्यान करते हुए वहाँ पर इसे समर्पित करके चले आइएगा। आपकी जो भी परेशानी है, यदि माता रानी की कृपा रही तो इसी नवरात्रि निपट जाएगी, यानी उस परेशानी से आपको निजात मिलने वाली है। तो पहला उपाय समझ गए, बहुत ही अचूक और अद्भुत है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से हमारी कोई भी इच्छा, मनोकामना यदि अधूरी रह गई है तो वह पूर्ण ज़रूर होगी। उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आपको एक केला दिख रहा है ना। अब एकदम पीला दिख रहा है, अगर मान लीजिए आपको हरा मिलता है तो क्या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। केला तो केला ही होता है, चाहे वो हरा हो चाहे पीला हो। आपको एक केला ले लेना है, आसानी से मिल जाएगा। नवरात्रि में तो और आसानी से फल मिल जाते हैं। ठीक है, एक केला ले लिया। इसके बाद में जो स्क्रीन पे आपको इलायची दिख रही है ना मित्रों, तो इलायची आपको कितनी लेनी है? हरी वाली इलायची जो लोग खाते हैं, खाने में भी प्रयोग की जाती है, इस इलायची को आपको गिन करके 5 इलायची लेनी है। हरी वाली 5 इलायची लेनी है। जो सूखी काली काली रहती है वो मत लीजिए, आप हरी वाली लेंगे। इसके बाद जो आपने केला लिया है, उस केले में आपको ये जो 5 इलायची आपने ली हैं, उन 5 इलायची को इसी केले में आपको क्या करना है, गाड़ देना है। कैसे गाड़ेंगे? कोई चाकू से छेद मत कीजिएगा। जो केला होता है इतना मुलायम होता है, छिलके सही थी, छिलका मत निकालिएगा केले का, छिलके सही थी, उसके ऊपर आप इन इलायची को लगाते जाइएगा और जो भी आपकी इच्छा, मनोकामना, उसे अपने मन में दोहराते जाएंगे। जिस इच्छा के ले करके आप इस उपाय को करें, उसे अपने मन में दोहराते जाएंगे, यानी उसका स्मरण करते जाएंगे। ठीक है, जब आप 5 इलायची इस केले के ऊपर मतलब अंदर लगा लें, एकदम पूरी मत घुसा दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी, यानी आधी इलायची बाहर रहेगी, आधी इलायची केले के अंदर रहेगी।
अब इस केले को लेकर के मित्रों हम सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जो पूजा अर्चना आप करने वाले हैं कर लीजिए, जो फूल समर्पित करने वाले हैं, जो भी आप समर्पित करने वाले हैं वो सभी आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद में इस केले को आपको यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इसको समर्पित करेंगे मित्रों, तब आपके मन में एक ही इच्छा, जिस मनोकामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उसका स्मरण करते रहिएगा। इसके बाद में इस केले को यहाँ पर रख करके यानी समर्पित करके आप सभी लोगों को माता कात्यायनी का तो ध्यान करना ही है मित्रों। साथ ही में महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि हमारी ये इच्छा, ये मनोकामना महादेव जी हमारी आज तक अधूरी रह गई है, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो नौकरी व्यापार संबंधी हो, या जो भी हो, उसे महादेव जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके मित्रों आप उनसे कहिएगा। कहने के बाद में केला आप रख ही चुके हैं, जाते जाते महादेव जी की शिवलिंग पर अपने माथा टेक करके महादेव का आशीर्वाद लेकर आइएगा मित्रों। महादेव जी आपकी उस इच्छा मनोकामना को बहुत ज़रूर जल्दी पूर्ण करेंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली है, अब जल्दी से हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है मित्रों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मित्रों आज जो माँ कात्यायनी यानी नवरात्रि के षष्ठी के दिन हम अंतिम उपाय करने वाले हैं वो खुशहाली दीपक है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपके घर में खुशियाँ आती हैं, यानी कि जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर निकल जाएगी तो हमारे किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ेगा, हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए यानी खुशहाली दीपक जलाने के लिए आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नारियल दिख रहा है जूट वाला, आपको 1 नारियल ले लेना है और उसमें आपको कुमकुम से जो आती है उससे आपको ओम का निर्माण करना है। ठीक है मित्रों, ओम का निर्माण करने के बाद में आपको एक दीपक भी जलाना है, क्योंकि खुशहाली दीपक है। इसके लिए आपको स्क्रीन पे मिट्टी का दीपक दिख रहा है, आप मिट्टी का ले लीजिएगा। आटे का बनाने की इच्छा हो तो बनाइए, अन्यथा मिट्टी का दीपक ही पर्याप्त है। इसके बाद में इसमें महादेव जी के लिए हम बाती लगा रहे हैं, तो आप लोगों को गोल बाती का प्रयोग करना है और गोल बाती का प्रयोग करेंगे। इसे प्रज्वलित करने के लिए हम सभी लोगों को घी लेना है। ठीक है, आज तिल का तेल या फिर सरसों का तेल या कुछ और नहीं प्रयोग करेंगे, केवल और केवल घी का, क्योंकि विशेष उपाय है। दीपक तैयार हो गया, नारियल ले लीजिए और उसे लेकर के मित्रों हम महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। क्या करना है आपको, फूल इत्यादि अगर आप लेके गए उन्हें समर्पित कर दीजिएगा सबसे पहले। यानी जो प्रक्रिया होती है पूजन की, आप उसे करने के बाद में इस नारियल को जिस पे आपने ओम बनाया है, ठीक है, जिस पे आपने ओम बनाया है कुमकुम से, उसे महादेव जी की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपने जो ये खुशहाली दीपक तैयार किया है, इस दीपक को महादेव जी की शिवलिंग के पास में आप लोगों को प्रज्वलित करना है। और जब प्रज्वलित करेंगे तो महादेव जी से एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, हमारे घर में खुशियाँ या जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाए। अगर कोई ऐसा कारण आपके घर के अंदर मौजूद है जिस कारण से आपके कार्य नहीं बनते, कार्य में विघ्न आ जाता है, पूर्ण ही नहीं हो पाता, तो वो कारण आपके घर से नष्ट हो जाए, बाहर निकल जाए। इसके बाद में आपको 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करेंगे मित्रों? 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप करने के साथ ही मित्रों ध्यान रखिएगा, आपकी जो इच्छा मनोकामना अर्थात आप इस खुशहाली दीपक को चाहते हैं, तो आपको 21 बार कम से कम महादेव जी के इस मंत्र को बोल करके मित्रों चले आइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी माँ कात्यायनी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर में खुशियाँ भर भर के आती हैं, उनका पूरा परिवार हमेशा खुशी और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को उपायों को समझा पाऊँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई उपाय बताने में मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।